कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है ना, बहुत ही मजेदार तैयारी चल रही होगी, क्योंकि सिस्टम फाड़ देना है ना। 400 प्लस मान लाना इस बार एकदम पक्का है। 400 प्लस आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, पूरा जी जान लगाना पड़े। मैं भी अपना जी जान लगा रहा हूं और आप भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा कंपेयर कीजिए और सब कुछ हम लोग देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय को कैसे आसानी से आप पहचान सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो इतनी शानदार सी है और कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री की वीडियो को, क्योंकि सिद्धांत भैया बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, क्या है उपसर्ग और क्या है प्रत्यय। तो उपसर्ग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि उपसर्ग हमारा क्या है। तो उपसर्ग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उपसर्ग जो होता है ना, वो शब्दांश होता है। शब्दांश का क्या मतलब है भैया? अंश का क्या मतलब है? शब्द का छोटा सा भाग होता है जिसका अपना भी अर्थ होता है। इतना ध्यान में रखना है। उपसर्ग और प्रत्यय में अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो उपसर्ग क्या होता है कि सबसे ये पहले लगेगा, ये पहले लगता है उपसर्ग, शब्दों के पहले लगेगा। और प्रत्यय जो है वह शब्दों के क्या लगेगा? तो बाद में लगेगा। बाद में कहने का क्या मतलब है? अंत में लगेगा, अंत में लगेगा। इतना ध्यान में रखना है। और उपसर्ग जो है वो शब्दों के पहले लगेगा, ठीक है, पहले लगेगा, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग होता है हमारा शब्दों का अंश जिसको जोड़ने के बाद शब्दों का अर्थ बदल जाता है। दो सार्थक शब्द रहेंगे, ठीक है, दोनों सार्थक शब्द रहेंगे, ठीक है, और दोनों मिलके अलग एक शब्द का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोनों अलग में एक शब्द का निर्माण करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उपसर्ग क्या है? इतना क्लियर हुआ कि एक शब्दांश है जो कि दूसरे शब्दों का अर्थ बदलता है शब्द के पहले लग के, ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा अगर हम बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय का अपना कुछ भी अंश नहीं होता है, अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है प्रत्यय का, ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इन सब के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अपने उपसर्ग की, ठीक है। तो उपसर्ग का जो हमारा प्रकार होता है हिंदी में, वो 10 प्रकार होते हैं। पहला है अ या अन, कु क या कु, ठीक है, अध या आधा, उसके बाद चौथा जो हमारा है औ या औ, उसके बाद जो पांचवा है नी, छठा है भर, सतवा है सु या स, आठवां है उन, नौवा है दू और 10वां है बिन, ठीक है। इन सब का क्या अर्थ होता है इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो अ या अन से हमारा बनता है अभाव या निषेध, ठीक है। अभाव या निषेध कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे आप लोग ये वर्ड का यूज इसीलिए कीजिएगा जहां पे किसी को ना नीचा दिखाना हो। नीचा दिखाने का मतलब है कि उसको बताना हो कि तुम अनपढ़ हो, अछूत हो तुम, तो इसका यूज किया जाता है अन या अ का, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है क या कु। क या कु का उपयोग हम लोग तभी करेंगे जब किसी का बुराई दिखाना हो, उसका नीचता दिखाना हो, नीचा दिखाना हो, तभी करेंगे। जैसे एग्जांपल में कपूत, उसके बाद कुचाल, ठीक है, कुचाल तुम्हारा रहन क्या है? तो कुचाल है, मतलब अच्छा नहीं है। तुम कैसे पूत हो, कैसा भी लड़का है? ये मेरा पुत ना बहुत कुपूत है, इसका मतलब इसका रहन सही नहीं है। अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा है अध। अध यानी आधा। आधा का एग्जाम्पल, आधा तो सबको पता होगा, इसका हम लोग उपयोग तब करेंगे जब किसी चीज को आधा बताना हो, यानी कि अधमरा, वो आदमी कैसा था? तो अधमरा है, बस मरने ही वाला है वो। उसके बाद अगर किसी फल के बारे में बात करेंगे कि आम कैसा है? अधपक्का है। अभी आम कैसा है? तो अधपक्का है। इसके बारे में हम लोग उपयोग इसका करेंगे कि कोई भी सामान का पूरा पक्का नहीं है, उसके बारे में हम लोग आधा बताने के लिए इसका उपयोग करते हैं आध का, ठीक है। अगला जो हमारा है औ। औ का मतलब होता है हिंसा या अनादर या निषेध, ठीक है। इसका हम लोग अगर उपयोग करते हैं तो अवगुण बताने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है नी। नी का उपयोग अभाव या निषेध के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, निडर या निकम्मा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा उपसर्ग का प्रकार है यानी छठा नंबर जो है वो भर। भर का अर्थ होता है पूरा, यानी कि भर पेट या भरपूर। आपसे पूछा जाता है ना कि भोज गई खाया था, हाँ कैसन खैला था? भर पेट खैनी है, ठीक है ना। तो भरपूर यहाँ पे हो जाएगा। जब भी कुछ भरपूर बताना है तो उसके लिए भर का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सु या स, ठीक है। सु या स का उपयोग किया जाता है उत्तमता या साथ के लिए, ठीक है। जैसे सुपूत, मेरा पुत्र कैसा है?
सु का मतलब इतना समझना है कि बहुत अच्छा होता है। सु का क्या होता है? उत्तम बताना जाता है। जैसे मतलब तुम्हारा पुत्र कैसा है जी? तो सुपूत है, मतलब बहुत अच्छा पुत्र है, ठीक है। सुचालक, कैसा चाल रहन है जी? तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा प्रकार है वो है उन। उन क्या क्या मतलब होता है? एक कम। ये तो बहुत ही आसान है, ये सब कोई अपना रोज हर दिन पढ़ रहा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहा है। 29, 19, 39, ये सब क्या होता है? तो 39 कहने का क्या मतलब है? 40 से एक कम। इतना समझ में आया ना? तो उन का मतलब होता है एक कम, जहां बताना हो वहां उन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दू, दू का क्या मतलब होता है? दू का मतलब होता है कम या बुरा, ठीक है, कम या बुरा, यानी कि दुबला या बुरा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रकार है वो है बिन। बिन का उपयोग हम लोग किया जाता है अभाव या बिना के लिए, जैसे बिन देखा या बिन बोला, ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। उपसर्ग को हम लोग क्लियर कर लिए। आशा और उम्मीद करता हूं कि उपसर्ग सारे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर जो भी आपके डाउट है ना, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं, जहां से आप प्रैक्टिस करके पूरे उपसर्ग और पूरे प्रत्यय को सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन जैसा एकदम मस के रख दीजिएगा, एकदम मल के रख दीजिएगा मक्खन की तरह, ठीक है ना। तो देखिए अगला जो हम लोग अपने बात करने वाले हैं प्रत्यय पे। तो प्रत्यय जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय क्या होता है भैया, और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। प्रत्यय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कृत प्रत्यय कुछ नहीं होता है, जब धातु और प्रत्यय दो मिलकर कोई शब्द बनाता है तो उसे कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान में रखना है। कृदंत प्रत्यय कब बनेगा? जब धातु और प्रत्यय मिलकर बनेंगे तो कृदंत प्रत्यय बनेंगे, ठीक है। अब कृदंत प्रत्यय का क्या क्या एग्जांपल है भैया? तो ये जो होते हैं ना वो हमारे अन, औटी, ई, आई, आपा, आहट, ये सब होते हैं, ठीक है। अब अन से क्या बनेगा भैया? अन से हमारा बनेगा चरण, ठीक है। उसके बाद औटी से क्या बन सकता है? तो कसौटी बनेगा। कसौटी का मतलब क्या होता है? एक पैमाना, ठीक है, एक पैमाना। बोला जाता है ना कि कौन से कसौटी पे तुम मेरे को आंक रहे हो, मतलब कौन से पैमाने पे। जैसे कि अगर आप लोगों का परसेंटेज निकाला जाएगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का, तो किस पैमाने पे निकालेगा जाएगा? तो आपका जो पेपर हो रहा है 5 पेपर यानी कि 500 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है उसी पे निकाला जाएगा। तो वो 500 नंबर जो है ना वही कसौटी हो गया, वही पैमाना हो गया। ई जो हमारा है ई से बनता है रेती, ठीक है। आई से क्या बनता है? तो चढ़ाई बनता है। आपा से क्या बनता है? बुढ़ापा और मोटापा। आहट से क्या बनता है? तो सनाहट, सनसनाहट और चिल्लाहट, ठीक है। आहट से बनता है सनसनाहट और चिल्लाहट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कृदंत प्रत्यय, ठीक है। ये सब जो हुए हमारे ये कृदंत प्रत्यय होंगे और ये सब जो है वो कृत प्रत्यय होंगे, ठीक है। ये मूल शब्दों के बाद जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? प्रत्यय हो जाएगा। मूल शब्दों के बाद में जो आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रत्यय, और मूल शब्दों के जो पहले आएगा वो हो जाएगा हमारा उपसर्ग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इये, अ और ला होते हैं। इये से हमारा बनेगा राष्ट्रीय, उसके अ से बनेगा लाघव और ला से बनेगा पिछला, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तद्धित प्रत्यय या फिर ये ऑप्शन रहेगा या तद्धित रहेगा, तो आप दोनों मार सकते हैं। उसके बाद लाघव में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर उसके पिछला में अगर बात किया जाए तो पिछला में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो ला जुड़ा हुआ है, यानी कि पिछ यानी ला, दो शब्द अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और अब बात रही कि भाई आखिर यह आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ, ये अगर हम लोग टेस्ट करें तो सबसे पहले आप ये बताइए कि उपसर्ग होता क्या है। तो भैया उपसर्ग तो इतना आसान है। उपसर्ग का मतलब ये कि जो शब्द के पहले लगे उसे उपसर्ग बोलेंगे। और प्रत्यय क्या होता है अब ये बताओ? तो प्रत्यय होता है ये जो शब्द के बाद में लगेगा उसे प्रत्यय बोलेंगे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और उपसर्ग का आपको तो कोई प्रकार ही नहीं था। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे सु का क्या मतलब होता है, सु का क्या मतलब है? तो सु का तो इतना आसान सा मतलब है भैया उत्तम या साथ साथ, ठीक है। अब आप लोगों की रह गई बात कि जो भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय का प्रैक्टिस करना है मेरे को, तो वो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाकर आप लोग इस सारे पीडीएफ का उपयोग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। मजेदार तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रिक वीडियो लेकर आते रहता हूं जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी होने वाला है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन टू को। धन्यवाद।